दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, अगले 3 दिनों में तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव का माथा ठनक चुका है और एक भयंकर घटना आपके साथ घटने वाली है। बात भले ही कड़वी है, लेकिन दोस्तों सच है, और जब आप सच्चाई सुनेंगे तो आपके भी पसीने छूट जाएंगे, आपकी भी सांसें अटक जाएगी। क्योंकि दोस्तों सितारों ने कर दिया है बड़ा ऐलान, आने वाले 3 दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। आज की इस वीडियो को भूलकर भी नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज इस वीडियो में अगले 3 दिनों में आपके साथ जो दर्दनाक घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि शनिदेव क्या बड़ा बदलाव करेंगे, क्या सावधानी आपको रखना है, क्या बचाव करना है, सारी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों संकट आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ, और अगर थोड़ी सी भी आपने लापरवाही कर दी तो आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन अगर आज इस वीडियो को देख लिया तो दोस्तों आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलेंगे जिसके लिए आप सालों से तरस रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जब जब शनिदेव रौद्र रूप में आते हैं तब भले ही नुकसान करते हैं, लेकिन शनि देते भी बहुत है। अगर आपने शनि को प्रसन्न कर लिया, मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय कर लिया, तो शनि आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ही शनि की 7.5 का तीसरा चरण आपके साथ शुरू होगा दोस्तों, जिसका प्रभाव बहुत ही शानदार आपके जीवन में होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की कृपा होती है वह व्यक्ति राजा बनकर, जी हां, राजा बनकर इस दुनिया पर राज करता है। और समय अब आपका आ चुका है, क्योंकि बड़ी महाभारत शुरू होने वाली है दोस्तों, और ऐसा समय लौटकर वापस नहीं आएगा। भले ही समय नाजुक है, सावधानी से यह समय आपको बिताना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में जब जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है उसके पहले बहुत कुछ बुरा हो जाता है दोस्तों, और यही संकेत आपको मिल रहे हैं। आने वाले इस समय में आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है। खूब धन कमाने वाले हो, घर परिवार में खूब खुशी आने वाली है। लेकिन उसके पहले एक बड़ा तूफान भी आएगा दोस्तों, और उस तूफान से आपको बचना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं बचे तो दोस्तों फिर खुशियों की जिंदगी कैसे मिलेंगे? इसलिए भगवान जब देते हैं तो उससे पहले कड़ी परीक्षा भी लेते हैं, और वह परीक्षा का समय अब आपका आ चुका है दोस्तों। जी हां, अब परीक्षा का समय आ चुका है, इसलिए लापरवाही मत करना और आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, क्योंकि आपकी जिंदगी के यह 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर इन 3 दिनों में आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे रोएगी दोस्तों। लेकिन अगर इन 3 दिनों में आपने मेरे द्वारा बताई हुई हर चीज को अपनाया तो यकीन रख लीजिए आपके साथ पुश्ते बैठे बैठे धन खाएगी। इतना खुशियां आएगा कि दोस्तों आप भी हैरान रह जाएंगे कि मैंने तो इस जिंदगी के बारे में कल्पना भी नहीं की थी। साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपके घर पर एक देवी रोजाना आती है, रोजाना आपके घर के द्वार के बाहर। जी हां, आपके घर के दरवाजे के बाहर आकर आपका रास्ता देखती है कि इस घर का मालिक बाहर आएगा और मुझे अपने घर में बुलाएगा। लेकिन आप तो आते ही नहीं हैं। बाके पुसी, आप तो दोस्तों बेखबर हैं। आपके घर के बाहर ही एक देवी रोजाना आ रही है, आपका रास्ता देखती है, लेकिन आप तो बेखबर है। लेकिन आज उस देवी के बारे में मैं बताऊंगा कि वो देवी किस रूप में आती है, कितनी बजे आती है। आपको उस देवी को अपने घर में बुलाना है, उस देवी का सम्मान करना है, उस देवी की पूजा करनी है। अगर आपने उस देवी को प्रसन्न कर दिया तो दोस्तों यूं समझ लीजिए माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, आपके घर पर धन का भंडार बढ़ जाएगा दोस्तों। सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण समय आ चुका है। आपके जीवन का पिछले कुछ सालों से जो जिंदगी आपकी रूखी सूखी पड़ी हुई थी, हर समय कोई न कोई नया संकट आता था। लेकिन अब समय का पहिया बदलता है दोस्तों। समय का पहिया चलता गया, दुख भरे दिन आते गए, लेकिन अब समय आया है दोस्तों जीवन का सुख भोगने का, असली स्वाद चखने का। तो दोस्तों अब कोई गलती मत करना, बस हाथ जोड़कर विनती करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं किसके लिए बनाता हूं? आप लोगों के लिए। और आप लोग ही वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा।
कृपया करके मेरी इतनी मेहनत को आप थोड़ा सा सहयोग दे और आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। और दोस्तों, आप अपना नाम, अपना पता और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो मुझे लिखकर जरूर बताएगा। मैं आपकी हर समस्या का समाधान आपको बताऊंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। कमेंट में ही मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बता दूंगा, तो दोस्तों लिखना जरूर। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए और 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए और लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिसने ये नियम अपना लिया उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। उसके ऊपर साक्षात नर और नारायण दोनों की कृपा ओष्टम रहती है। ब्रह्मांड के देवताओं की कृपा रहती है। तो ये काम करना शुरू कर दो जो मैंने आपको बताया है। 100 काम छोड़ो और सबसे पहले भोजन करो। 1000 काम छोड़ो और सबसे पहले स्नान करो। लाख काम छोड़ दो और सबसे पहले दान करने जाओ। करोड़ काम छोड़ दो और सबसे पहले भगवान का स्मरण करो। दोस्तों, सारे काम छोड़ दो और भगवान का स्मरण करो। देखिए दोस्तों, अगले इन 3 दिनों में जेल जाने के योग बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक ऐसी घटना आपके साथ घट सकती है जिसके चलते आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सालों तक कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको घिसना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय आपका राहु विपरीत दिशा में है दोस्तों, और शनि भी थोड़ी परीक्षा लेने के मूड में है आपकी। ऐसे में आपका जो क्रोध है वो बढ़ेगा। आपके अंदर गुस्से की भावना थोड़ी सी बढ़ेगी दोस्तों। और जब आपके अंदर गुस्से की भावना बढ़ेगी तब आपसे दोस्तों लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। आप किसी पड़ोसी के साथ, किसी दोस्त के साथ या फिर कहीं काम करते हो, वहां पर किसी के साथ लड़ाई कर सकते हो। दोस्तों, मुझे पता है आप बहुत शांत दिमाग के इंसान हो। जब तक जरूरत से ज्यादा चीजें बिगड़ नहीं जाती तब तक आप अपना आपा नहीं खोते हैं। आप बिल्कुल शांत रहते हैं। आप सभी को शांत रहने की अक्ल देते, सब कुछ अच्छे से सुलझाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जब चीजें हद से ज्यादा बिगड़ जाती है तब आपका भी आपा खो जाता है। और दोस्तों, आपको गुस्सा छोटा मोटा नहीं आता, बहुत खतरनाक गुस्सा आता है। आप किसी को मार भी सकते हैं और खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां तक कि आप अपने अपनों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा देते हैं। इतना खतरनाक गुस्सा है आपका। और दोस्तों, गुस्सा आया तो दोस्तों चीजें खराब तो होगी ही। दोस्तों, चंद सेकंड, चंद मिनट का गुस्सा इंसान को जिंदगी भर के लिए बहुत पीछे ले जाता है, जिंदगी भर का पछतावा दे देता है। दोस्त, तो ऐसा काम ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए कहता हूं कि इन 3 दिनों तक जितना हो सके भगवान के भजन सुनिएगा, मंदिर जाइएगा, आरती में शामिल होइए। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो शाम के समय या सुबह के समय आरती में जरूर जाइए। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा। इधर उधर की गलत शक्तियां आपको परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, अक्सर मैंने सुना है कोई बोलता है कि मेरे ऊपर नकारात्मक शक्तियां का वास है, मुझे भूत प्रेत परेशान करते हैं और मुझे दुश्मन परेशान करते हैं, तंत्र मंत्र परेशान करता है। तो दोस्तों, चिंता मत करिए। अगर आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है, तो आपको क्या करना है? आपके अपने घर के आसपास जहां एक अच्छा मंदिर हो, वहां की आरती में शामिल हो जाइए। वहां पर जो घंटियों की आवाजें आई कि आरती के दौरान दोस्तों को घंटियों की आवाज आपके जब कानों में गूंजेगी तो दोस्तों, आपके ऊपर चाहे कितनी ही बुरी शक्ति का सहाय हो, कितनी ही बुरी शक्ति ने आपको पकड़ रखा हो, सारी बुरी शक्तियां छुमंत्री स्तर हो जाएगी, भाग निकलेगी। दोस्तों, तो आरती में शामिल जरूर होएगा। वहां पर जो पॉजिटिविटी मिलती है ना, वो आपको जिंदगी में बहुत जगह काम आएगी। दोस्तों, और एक बात ध्यान रख लीजिए, आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ना ही क्रोध करना है, नोड़ना ही गुस्सा करना है, अपनों से भी हंसकर बातें करनी है, अपनों से भी घुल मिलकर रहना है। बाहर भी किसी अनजान से मिले तो हंसकर मिलो, क्योंकि जो हंसकर सभी से मिलता है वह अपनी एक अलग ही पहचान बनाता है। दोस्तों, और आने वाले कुछ दिनों में चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है।
चैत्र नवरात्रि में कई नकारात्मक शक्तियां इधर उधर वास करेगी। ऐसे में दोस्तों कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना भूत प्रेत शक्तियां तंत्र मंत्र आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। रात्रि के न समय संध्या के समय ये जो बुरी शक्तियां हैं बहुत हावी रहती है, तो ऐसे में रात्रि में, जी हां, रात के समय दूध पीकर या फिर खीर खाकर घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर जरूरी है जाना तो थोड़ा सा नमक चाट कर जाइएगा दोस्तों। और बाहर दूध से बनी हुई चीजों का सेवन मत करिएगा, क्योंकि दूध नकारात्मक शक्ति को बहुत प्यारा होता है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, नमक चाट कर घर से बाहर निकालिएगा। बच्चों को भी ध्यान रखिएगा, जो घर के छोटे बच्चे होते हैं उनको घर से रात्रि से बाहर निकाले तो दोस्तों उनके गले में काला धागा होना चाहिए। हनुमान जी के नाम की टिक्की उनके सर पर लगी होनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां बच्चों को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। दोस्तों अगली चीज है, दोस्तों अगर कहीं पर टोटका किया हो तो उस स्थान से बिल्कुल भी मत जाना। उस स्थान से बचकर निकलना, और अगर गलती से भी उस चीज का आपके ऊपर पेड़ पड़ गया तो दोस्तों मुड़ के थूक देना और वापस मत जाना, बस इतना कर लेना। ये चीजें हैं जो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाकी मैं चैत्र नवरात्रि की वीडियो बनाऊंगा जिसमें सावधानी उपाय बहुत कुछ लाने वाला हूं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। अभी हाल फिलहाल आने वाले 3 दिनों में जो महाबदलाव आपके जीवन में होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, शनि इस समय परीक्षा के मूड में है, जो आपकी बहुत कठिन परीक्षा लेने वाले हैं। ऐसे में घर की कोई भी समस्या हो गुस्से से बिल्कुल भी सुलझाने नहीं है। गुस्से की वजह से परिस्थितियां बिगड़ेगी, और जो युवा है वो इधर उधर मौज मस्ती में अपना समय नष्ट ना करें और अपने करियर पर ध्यान दें। व्यवसाय में दोस्तों अच्छी तरह से सोच ले और फिर ही कोई भी काम करना है तो करें, क्योंकि घाटा होने का बहुत ज्यादा योग दिखाई दे रहा है। आपको मैं बता दूं कि वैवाहिक संबंधों में किसी तीसरे की वजह से तकरार आ सकता है, किसी तीसरे की वजह से लड़ाइयां हो सकती हैं, दूरियां आ सकती हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए। अपने जीवन साथी की बातों का विशेष ध्यान रखिए। अपने पर्सनल जीवन में किसी दूसरे की बातें सुनकर डिसीजन मत ले, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। कोई नहीं चाहता कि आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहे। कोई आपके जीवन साथी के कान में गलत गलत बातें डालेगा, कोई आपके कानों में गलत गलत बातें डालेगा और आपके सुखी संसार को उजड़ेगा। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि सुख शांति भंग हो उससे अच्छा है अपने जीवन पर खुद आपस में बैठकर ध्यान रखिए। दोस्तों इन दिनों व्यवहार का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी बोली बहुत ही खतरनाक हो सकती है। देखिए, जुबान का उपयोग बहुत ही संभल कर करना है, क्योंकि आपकी जुबान से किसी का दिल दुख सकता है, किसी का दिल टूट सकता है, यहां तक कि लड़ाइयां हो सकती हैं। कोई आपसे नाराज हो सकता है, कोई आपका अपना आप से रिश्ता तक तोड़ सकता है। अपनी जुबान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप जोश में भी, गुस्से में, आवेग में आकर कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों, तो अपनी जुबान का विशेष रूप से ध्यान रखिए, वरना बहुत कुछ गलत हो सकता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दोस्तों दुश्मनों के बारे में तो मैं अक्सर बात करता ही करता हूं, लेकिन यह जो समय चल रहा है इसमें आपको सबसे ज्यादा उनसे बचना है जो आपके अपने हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं। आपको उनसे बचना है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जब शनि परीक्षा लेता है तो अपनों को भी विपक्ष में खड़ा कर देता है। कहने का मतलब है जिससे आप प्यार करते हैं वह भी अब आपके खिलाफ हो सकता है। वो भी आपको दुख दे सकता है, दर्द दे सकता है और वो भी आपका नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों जिससे आप प्रेम करते हैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि समय ऐसा है कि अच्छे अच्छों की नीयत बदल देता है। आज जिसके ऊपर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, जरूरी नहीं कि आने वाले कुछ सालों बाद भी वह हमारे जीवन में उसी मुकाम पर होगा। हो सकता है आने वाले 2 सालों में हम उसको अपने जीवन में जगह ही ना दें, उसकी गिनती हम करें ही ना, क्योंकि वह ऐसी हरकत कर देगा जीवन में कि उसका नाम लेने पर भी हमको गुस्सा आएगा। हो सकता है आपके जीवन में पहले भी ऐसा हुआ हो, जो व्यक्ति एक समय पर आपके लिए बहुत खास था, जिसके बिना ना आप खाना खाते थे ना पानी पीते थे,
जिसके बिना बाहर तक नहीं जाते थे, वही व्यक्ति आज आपकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। उस व्यक्ति का जब नाम आता है तब आप बहुत गुस्सा हो जाते होंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, अपनों पर भी विशेष नजर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों, समय बदलते देर नहीं लगती, नियत बदलते देर नहीं लगती है। और हां, संपत्तियों के कामों में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर धन दौलत का कोई मुद्दा है, संपत्ति का कोई मुद्दा है, तो दोस्तों खुद पर भी भरोसा मत करिएगा। दोस्तों, पेशा ऐसी चीज है जो अच्छी अच्छी की नियत बदल देता है। तो पैसों को लेकर किसी पर भी भरोसा मत करिएगा, खुद पर भी मत करिएगा, भाई पर भी नहीं करना है, बहन पर भी नहीं करना है, दोस्त पर भी नहीं करना है, परिवार के लोगों पर भी नहीं करना है। धन दौलत का मामला दोस्तों हमेशा से ऊपर रखिए, उसे जितना हो सके सीरियस लीजिए, क्योंकि ये धन दौलत बहुत खतरनाक चीज है। दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं, संपत्ति के मामलों में अपना ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर मत सरकाइएगा, वरना आप तो भावुक हैं। जी हां, आप तो अपने भाइयों की, अपने परिवार के लोगों की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और वह लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। ऐसा होता आया है और पहले भी हुआ है। भले ही आप नजरअंदाज कर ले, आप दोस्तों चीजों पर पानी डाल लेंगे, चीजों पर दोस्तों मिट्टी डालेंगे, लेकिन क्या होगा उससे? जो हुआ है वो तो हुआ है। आपके अपनों ने आपका नुकसान किया, आपके अपनों ने आपका फायदा उठाया, फिर भी दोस्तों आज क्या है? आज भी वो आपकी जिंदगी में है, उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले इन 3 दिनों में समय बहुत तेजी से बीतेगा। जी हां दोस्तों, समय खूब रफ्तार से बीतेगा, लेकिन एक एक समय बहुत कीमती है। आपके लिए कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। दोस्तों, आपको अपने जीवन से जुड़ा कोई निर्णय लेना पड़ेगा आपको। और हां, एक बात ध्यान रखिएगा कि इस समय अंतराल में आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत दिक्कत देगा, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिसको पहले से ही शुगर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जो पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहा है, वो अपना ध्यान और ज्यादा रखिए, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, वरना ये समय आपके लिए बहुत नरम हो सकता है। दोस्तों, हॉस्पिटल में भर्ती तक होना पड़ सकता है। दोस्तों, जितना हो सके अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने अपनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। घर में कोई एक बीमार हो जाता है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, और ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, जो लोग अकेले हैं, यानी कि जो लोगों की शादी नहीं हुई है, जिन लोगों की जिंदगी में कोई उसका जीवन साथी नहीं है, तो दोस्तों उन लोगों को नया जीवन साथी मिल सकता है। शादीशुदा जीवन भी दोस्तों थोड़ा ध्यान रखने की बात है। वैसे तो नए लोगों को और ज्यादा ध्यान रखना, यानी कि जिन लोगों की अभी नई नई शादियां हुई हैं उनको और ज्यादा ध्यान रखना है। नए लोगों की जिनकी शादियां हुई हैं वो थोड़ा सा और अपने जीवन में ध्यान रखिए, तालमेल बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि तालमेल बिगड़ सकता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कार्यक्षेत्र में गति बनी रहनी चाहिए। कोई भी काम कल पर मत टालिए, परसों पर मत टालिए। जो काम आज करना है उसे अभी करिए, जो काम कल करना है उसे आज करिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत शानदार बदलाव होगा। और आपको मैं बता दूं, वीडियो छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कलयुग के समय में जिस भी इंसान ने राहुल को प्रसन्न कर लिया, यह समझ लीजिए कैसा भी काम हो उसका हर तरीके का काम हो जाएगा। राहु को प्रसन्न कर लिया मतलब आपका जीवन खोज, लेकिन आपको राहु को खुश करना है तो नियम भी जानना पड़ेगा। नियम क्या है? एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डालिए, काला थोड़ा सा उड़द डालिए, उसमें एक जैफर होता है, जैफर डालिए, कपड़े को बांधिए और यह कपड़ा किसी भैरव मंदिर में जाइए और उनको अर्पित कर दीजिए। बस आप इतना करिए, राहु की दशा आपके ऊपर से सुधारने लगेंगी। घर में कितनी भी नकारात्मकता हो हमेशा के लिए चली जाएगी। और साथ में क्या कर सकते हो राहु को खास करने के लिए कि उनका जो कलर होता है, एक ब्लू कलर होता है, एक ग्रे कलर होता है, इनको अवॉइड करे जितना हो सके। लेकिन राहु आपसे खुश तो होता है, उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जिंदगी में दुख आ रहा है, एक नारियल लीजिए, उसके ऊपर एक नीला धागा और अपने मस्तक पर यहां से रखकर 7 बार घुमा दीजिए। और ये नारियल जो आपने घुमा के निकाला है, इसको किसी बहते पानी में निकाल दीजिए। बस आप इतना करिए, आपसे राहु हमेशा खुश रहेंगे और जीज भी। इंसान के साथ राहु खुश है
मतलब उसकी जिंदगी खुश। तो दोस्तों ये उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए है। यह व्यक्ति आपके जीवन में बहुत सी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें और इसे पहचानने की कोशिश करें। बागेश्वर बाबा के पर्चों में यह भी बताया गया है कि आपके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। हो सकता है कि अभी आपको इसका आभास न हो, लेकिन आने वाले दिनों में यह आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। आपके घर की चौखट पर एक विशेष शक्ति विद्यमान है, जो आपके परिवार को अपार समृद्धि और खुशियां देने के लिए तैयार है। यह शक्ति आपसे बहुत प्रसन्न है, लेकिन किसी भी छोटी गलती से यह नाराज हो सकती है। इसलिए इस शक्ति का ध्यान रखें और इसे पहचानने का प्रयास करें। इस पर्चे के अनुसार आने वाले समय में आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने वाले हैं। इस बदलाव को स्वीकार करें और इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें। आपके जीवन के आने वाले 62 घंटे अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यह समय आपके लिए बदलाव और नई चुनौतियों का मार्ग लेकर आएगा। आपके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाली है। अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में जो घटनाएं घटेंगी, वे आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कुछ घटनाएं आपको बड़ी खुशियां देंगी, जबकि कुछ आपके धैर्य और क्षमता की परीक्षा लेंगी। इसलिए यह समय सतर्कता से कदम उठाने का है। आपके जीवन में अब एक दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो गई है, जो आपके परिवार और व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह दिव्य ऊर्जा आपसे एक मांग कर रही है। यदि आप इस मांग को पूरा नहीं करते, तो इसका परिणाम आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। यह ऊर्जा आपके परिवार को गंभीर संकट में डाल सकती है। यदि आप उनकी मांग को अनदेखा करते हैं, तो आपका जीवन मुश्किलों से भर सकता है। आपको तुरंत इस दिव्य शक्ति की बातों को सुनना और समझना होगा, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। लापरवाही के लिए अब कोई जगह नहीं है। अगर आपने इस दिव्य शक्ति की मांग को नहीं समझा और पूरा नहीं किया, तो इसका परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है और आपका पूरा परिवार बड़ी समस्याओं का सामना कर सकता है। आपके जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका है। यह समय आपके लिए बहुत खास और निर्णायक है। यह मांग आपके जीवन को नई दिशा में ले जा सकती है। यदि आप इसे पूरा करते हैं, तो आपके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप समृद्धि और धन से परिपूर्ण होंगे। इस दिव्य आशीर्वाद से आपके जीवन के दरवाजे सफलता के लिए खुल जाएंगे और आप अपने आसपास के लोगों को अपनी प्रगति से हैरान कर देंगे। आपके जीवन में अब ऐसा बदलाव आ रहा है, जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल देगा। यह दिव्य शक्ति आपके जीवन के कठिन समय को समाप्त कर देगी और आपको नए अवसर प्रदान करेगी। आपके जीवन में आने वाली यह सफलता आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी और आपके सभी सपने सच हो सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप इन बातों पर अभी विश्वास न करें, लेकिन यह सत्य है। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित होगा, जिससे आपका भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। अब आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आप हर चीज में सफलता प्राप्त करेंगे और सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। यह दिव्य ऊर्जा आपको अपने आशीर्वाद से समृद्ध बना देगी और आपका जीवन एक नए सफर की ओर अग्रसर होगा। आने वाले समय में आप एक एक करके अपने जीवन में खुशियों का आगमन देखेंगे। आप यह भी महसूस करेंगे कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है और आपकी किस्मत आपके साथ है। यह समय आपके जीवन का सबसे खास समय बन सकता है। इस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्धि और सफलता से भर देगा। जो बातें आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, वे आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। आपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया होगा, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अब आपके जीवन में वो सारी चीजें आएंगी जिनकी आपने हमेशा कल्पना की थी। अब आपको धन, संपत्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप अपने समाज में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकते हैं। यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है।
अब जल्द ही आपके जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं और आपके पास जीवन की हर खुशी होगी। इस शक्ति की कृपा से आपका जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर होगा और आप अपने जीवन का हर सपना पूरा कर पाएंगे। ये समय आपके जीवन में बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव दस्तक देने वाले हैं। चारों ओर से आपको बधाई संदेश प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह वह समय है जब आपके सभी सपने साकार हो सकते हैं, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद अब आपके साथ है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वह सब कुछ आपके हाथों में आने वाला है। यह वह समय है जब आपकी मेहनत और कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपके जीवन में खुशियों का फूल खिलने वाला है। अगले 24 घंटों में आपको 2 बड़ी खुशखबरियां और कुछ बेहद महत्वपूर्ण समाचार मिलने वाले हैं। यह खुशखबरियां आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी और आपको वह सब कुछ दिलाएंगी जिसकी आपने कल्पना की थी। अब आप अपनी किस्मत को अपने आंखों के सामने चमकते हुए देखेंगे। पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश कराएगा और इन सुखद बदलावों का अनुभव आप बहुत जल्द करने वाले हैं। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि आप पितरों की पूजा करें। यदि आप अगले 24 घंटों में पितरों की पूजा नहीं करते तो आपके सपनों पर बाधा आ सकती है। आपके सपने साकार होने में देरी हो सकती है और आपका जीवन वैसा ही बना रह सकता है जैसा अब तक था। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको पितरों की पूजा अवश्य करनी होगी। यह पूजा आपके जीवन के सभी दुखों और कष्टों का अंत कर देगी और आपको खुशियों से भर देगी। आपके जीवन में अब कोई परेशानी नहीं रहेगी। पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लेकर आएगा। पितरों की पूजा करने के बाद आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। आपकी सभी तकलीफें और दर्द खत्म हो जाएंगे और आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद आपके घर और परिवार पर है। आपके दुश्मनों का समय अब समाप्त हो गया है। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब उनके बुरे कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। पितरों ने आपके दुश्मनों को परास्त कर दिया है और अब उन्हें कोई बचा नहीं सकता। आपके दुश्मनों को उनके कर्मों का परिणाम मिल चुका है और अब वे पछताते हुए नजर आएंगे। यह निश्चित है कि उनका अंत निकट है और अब वे आपकी परेशानियों का कारण नहीं बन पाएंगे। आपकी सारी परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। यह समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण है और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप पितरों की पूजा करें ताकि यह बदलाव स्थायी हो सके। दोस्तों, यह ज्योतिषीय जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन को बदलने की पूरी क्षमता रखती है। आपको इस जानकारी को गहराई से समझना होगा और इसे नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए इस शुभ अवसर पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को नई दिशा दें। यह समय आपके जीवन का सबसे अनमोल समय है और यदि आपने इस जानकारी को गंभीरता से नहीं लिया तो आपके हाथ से जीवन का सबसे बड़ा अवसर निकल सकता है। आपके चारों ओर एक अदृश्य शक्तिशाली ऊर्जा निरंतर मौजूद रहती है जो आपको हर मुश्किल परिस्थिति से बचाती है। यह ऊर्जा न केवल आपकी रक्षा करती है बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को सुरक्षा प्रदान करती है। चाहे वह आपके करियर का सवाल हो, आपके व्यक्तिगत रिश्तों का हो या आपकी आर्थिक स्थिति का, यह दिव्य शक्ति हर क्षेत्र में आपकी मदद करती है। अब समय आ गया है कि आप इस शक्ति को पहचानें और इसके आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाएं। इस अद्भुत शक्ति के आशीर्वाद से आप हर प्रकार की समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं और आपके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली आएगी। यह शक्ति आपकी हर कदम पर सहायता करती है, चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हों। अब वह समय है जब आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। पितृदेवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन में समृद्धि और सफलता का दरवाजा खोलेगा, जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है।
और यदि आप इसका सही तरीके से लाभ उठाते हैं तो आपके जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसका आपने सपना देखा है। अब वह समय आ चुका है जब पितृ देवताओं की पूजा और आशीर्वाद को प्राथमिकता देकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे आपका भाग्य बदल रहा है और आपके जीवन में लगातार सफलता मिल रही है। आपके सभी दुश्मन अब आपकी सफलता को देखकर हैरान हो जाएंगे और आपको देखकर हर कोई प्रेरित महसूस करेगा। परमात्मा जब भी आशीर्वाद देता है तो वह किसी के हिस्से में भरपूर रूप से आता है और अब ऐसा ही आपके जीवन में हो रहा है। यदि आपने इस अवसर को गंवा दिया तो यह सुनहरा मौका फिर से हाथ नहीं आएगा। यह समय आपको उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकालेगा जिनका सामना आप पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके जीवन में देवता हमेशा साथ रहते हैं और कोई भी विपत्ति उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपके पिछले सालों के सत्कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है और यह जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। आपकी तरक्की की आवाज दूर दूर तक सुनाई देगी और यह आपकी मेहनत और देवताओं के आशीर्वाद का नतीजा होगा। आपका भविष्य अब शेर की तरह गर्जना करेगा और जो अवसर अब आपके जीवन में आया है उसे स्वीकार करके आप एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा के घर से आपके लिए 3 महत्वपूर्ण संदेश आए हैं जो अगले 24 घंटों में आपके जीवन को बदलने वाले हैं। आपके भाग्य का पहिया अब आपके पक्ष में घूम रहा है और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय बन सकता है। ध्यान रखें कि इस अवसर को खोना एक बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए इस जानकारी को गहराई से समझें और अपने जीवन के इस अनमोल अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आपने जीवन में कभी भी बुरा काम नहीं किया है और अब आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। आपकी तरक्की को देखकर आपके शत्रु हैरान हो जाएंगे और आपका भविष्य अब उन्नति की राह पर तेजी से बढ़ेगा। यही वह समय है जब परमात्मा आपको भरपूर धन दौलत और समृद्धि का आशीर्वाद देने वाले हैं, लेकिन इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। यह अवसर आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय बन सकता है और आपको जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अभी से आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगेगा और यह बदलाव आपके लिए अनगिनत खुशियां और उपलब्धियां लेकर आएगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण समय का पूरा लाभ उठाएं और अपनी किस्मत के इस नए दौर का स्वागत करें। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में बदलाव की बयार बहने वाली है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब खुशियां आपके जीवन में प्रवेश करने को तैयार हैं। ईश्वर ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है, जो आपके जीवन को पहले से कहीं अधिक बेहतर बनाएगा। आपने जो सुना वह सच है और यह परिवर्तन जल्द ही आपको दिखाई देगा, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना जरूरी है कि आपको अपनी निजी बातों को बाहरी लोगों के साथ साझा करने में सतर्कता बरतनी होगी। अक्सर जिन लोगों को हम अपना समझते हैं वे हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ऐसे लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं वही हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। यही लोग हमारी खुशियों को नजर लगाते हैं और हमारे परिवार में अशांति फैलाने के प्रयास करते हैं। इसलिए अपने व्यक्तिगत और गुप्त मामलों को सुरक्षित रखें और किसी पर अंधविश्वास न करें। अब हम उस दिव्य शक्ति की बात करेंगे जो आपकी निरंतर रक्षा कर रही है। यह कोई और नहीं बल्कि माता दुर्गा स्वयं है। हाँ, आपने सही सुना, माता दुर्गा साक्षात आपके साथ हैं और वे ही आपको हर संकट से बचा रही हैं। आपने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन माता दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहा है। यही कारण है कि आप इन सभी मुश्किलों से बचते आ रहे हैं। माता दुर्गा कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती है। वे हमेशा उनके आसपास रहती हैं और हर प्रकार की बुरी नजर, जादू टोना और षड्यंत्र से उनकी रक्षा करती है। जब भी कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, माता दुर्गा अपनी शक्तियों से उसकी मंशा को नष्ट कर देती है। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं कि माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर है। माता की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी उन्नति को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ है। अब सवाल उठता है कि यह दिव्य शक्ति
आपसे क्या चाहती है? माता दुर्गा केवल यह चाहती हैं कि आप अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। वे केवल उन्हीं की सहायता करती हैं जो अपने जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। अगर आप अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखते हैं, तो माता दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। वे आपसे यह भी चाहती हैं कि आप कभी भी किसी के साथ छल कपट न करें और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और दूसरों का भला चाहते हैं, उनके जीवन में माता दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आपके जीवन में अब तक जो भी मुश्किलें आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपके जीवन में खुशहाली का दौर शुरू हो रहा है। माता दुर्गा की कृपा से आपका जीवन समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। अब आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता दुर्गा स्वयं आपके साथ हैं। वे आपके सभी शत्रुओं को हराने का काम करेंगी और आपको हर प्रकार के संकट से बचाएंगी। अब आपका समय पूरी तरह बदल चुका है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपकी किस्मत का सितारा चमकेगा और आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकेगा। प्रिय मित्रों, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है, इसलिए इस अवसर का सही लाभ उठाएं और अपने कार्यों में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखें। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन में अपार समृद्धि और खुशियां लाएगा और अब आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। माता का साया हमेशा आपके साथ रहेगा, इसलिए इस बात को हल्के में न लें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति रखती है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और अब आपके जीवन में वह अद्भुत घटना घटने वाली है जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। अब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी और जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उन्हें अब हार का सामना करना पड़ेगा। माता दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करती हैं और जो कोई भी उनके भक्तों को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करता है, माता दुर्गा उसे दंडित करती हैं। आपने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब माता दुर्गा आपके शत्रुओं का अंत करेंगी। आपके दुश्मनों ने कई बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, पर अब उनकी चालें नाकाम होने वाली हैं। चाहे शत्रु कोई भी योजना बनाए, माता दुर्गा उसे नष्ट कर देंगी। अब आपका शत्रु पराजित होकर आपके सामने झुकेगा और उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। माता का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और अब आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि अगले 24 घंटों के भीतर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह परिवर्तन इतना बड़ा होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह चमत्कार आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा और आपकी अब तक की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में अब केवल खुशियों की बारिश होगी और आप देखेंगे कि कैसे आपका आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल रहा है। यह सत्य है और मैं आपको जो बता रहा हूं वह पूरी तरह से सटीक है। अब आपका जीवन बदलने वाला है और इस बदलाव को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। यह चमत्कार अगले 24 घंटों में आपके जीवन में घटित होने वाला है और इसके लिए आपको तैयार रहना है। आपकी कुंडली में एक ऐसा शुभ योग बन रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह योग आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का नया द्वार खोलेगा और आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आपके पास इतना धन आएगा कि आप इसे गिनते गिनते थक जाएंगे। यह परिवर्तन आपके जीवन में स्थायी रूप से खुशहाली और समृद्धि लाएगा। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और विशेष समय साबित हो सकता है। आपकी कुंडली में जो शुभ योग बन रहे हैं, वे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपके सभी सपने अब साकार होंगे और आपको जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। ये समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अब आपके जीवन में खुशियों का अनुभव होगा। अब तक जिन कठिनाइयों का सामना आपने किया है, वे सभी समाप्त हो चुकी हैं। अब आपका जीवन एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है और इस यात्रा में आपको केवल आनंद और समृद्धि का साथ मिलेगा।
आपके जीवन में आने वाले इस बदलाव को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि यह बदलाव आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी मेहनत और कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखना है और माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। अब आपके शत्रुओं का खेल समाप्त हो चुका है। आपके जीवन की कठिनाइयों के पीछे उन शत्रुओं का हाथ था, लेकिन अब वह समय आ गया है जब माता दुर्गा स्वयं उन्हें उनके कर्मों का फल देंगी। अब कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि माता दुर्गा की दिव्य शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करेगी। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में वह सभी सपने पूरे होंगे जिनकी आपने कल्पना की थी। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है और अब आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। यह समय आपके जीवन का सबसे उज्जवल और महत्वपूर्ण समय हो सकता है और इसका सही उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति को भगवान एक अवसर प्रदान करते हैं और अब वह अवसर आपको मिला है। यह अवसर आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अब बस आपको अपने कर्मों में सत्य और ईमानदारी बनाए रखनी है ताकि माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। दोस्तों, यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए, सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए, इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते। लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए।
लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं और जब घूम कर आ जाते हैं तो वो ही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है, किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है, तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी
गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी, और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं। अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना, दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा, और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है, लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है